अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खातून एनआरके 24 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के एक जलसे में कहा, भारत में अगर कोई कानून मजहब की बुनियाद पर बना है तो वो है CAA। और साथ ही में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ये भी कहा कि जब तक मोदी सरकार CAA, NRC और NPR के ये 3 काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारत में मजहब की बुनियाद पर अगर कोई कानून बनाया गया तो CAA था। इससे पहले मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बना। हमने कहा कि ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। मसावात की बात आर्टिकल 14 करता है। मजहब की बुनियाद पर कानून गलत था। हमने ये कहा, हमने ये भी कहा कि CAA को NPR, NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब आप जितना मजमा यहां पर हजारों की तादाद का, आप मजलिस के पार्टी स्पोक्स पर्सन है। आप क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? आप पूरे के पूरे मजलिस के प्रवक्ता हैं। आज से CAA का कानून याद रखो। आप अगर किसी के पास कलम है तो लिख लो। तो आपको मैं बता रहा हूं कि CAA पहले मजहब की बुनियाद पर गलत कानून बनाया गया। CAA को अकेले नहीं देखा जा सकता। पूरे भारत का मुसलमान CAA को लेकर बेचैन क्यों है? क्योंकि उसको NPR, NRC से जोड़ दिया गया। उसको NPR, NRC से जोड़ दिया गया। और NPR क्या है? आपको मालूम NPR, NRC क्या है? कल अगर सेंसस होगा उत्तर प्रदेश में तो सेंसस करने वाले आपके घर को आएंगे। आपका नाम, आपका मजहब, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड, आप कहां पैदा हुए, वालिद वालदा कहां पैदा हुए, उनका कागज पूछेंगे और एक लिस्ट बनाकर तहसीलदार के दफ्तर में पहुंचा देंगे। वो तहसीलदार ये कहेगा कि ये डाउटफुल सिटीजन है, शहरी है। फिर आपसे कहा जाएगा असदुद्दीन ओवैसी से कि बताओ तुम इस भारत के शहरी हो या नहीं हो। अब मुझे भागना पड़ेगा। ये कागज, वो कागज, ठीक है हमने कुछ लाके दे दिया। फिर उसके बाद तहसील के ऑफिस में लिस्ट लगाई जाएगी। वहां पर ये संघ परिवार के लोग जाएंगे और जहां जहां मुसलमान का नाम रहेगा वो बोलेंगे ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, ये भारत का शहरी नहीं है। फिर हमको अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये NPR, NRC है, इसके खिलाफ हम हैं। अब आप सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ये तो हुआ नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये आसाम में हो चुका है। क्या हुआ आसाम में? सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। वहां पर 19 लाख के नाम नहीं आए, जिसमें से 3.5 लाख मुसलमान के नाम थे। अब जब CAA आ गया, कानून बन गया ना, CAA कानून बन गया, तो वो जो गैर मुस्लिम है, जो 3.5 लाख मुसलमान को छोड़कर जो 15.5 लाख गैर मुस्लिम है, उनको CAA से उनको भारत का शहरी करार दे दिया जाएगा। और ये 3.5 लाख को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाकर अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। यह होगा, याद रखो। अगर मोदी NPR, NRC करेगा तो पूरे भारत में होगा। और जब हम ये चीज को देख चुके आसाम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हुआ, तो ये बोल रही देखो अभी तो रूल्स भी नहीं बने, अभी तो रूल्स नहीं बने। ओवैसी लोगों को भड़का रहा है। मैं भड़का नहीं रहा हूं, बल्कि हिंदू अखबार, अंग्रेजी का अखबार है, एक मशहूर जर्नलिस्ट है, बहुत मशहूर, जिसका नाम मोहतरमा विजेता सिंह है। गूगल में जाओ, हजरत गूगल में जाकर देखो, विजेता सिंह का नाम लिखो। हिंदू अखबार में विजेता सिंह ने मोदी की हुकूमत का जो NPR का फॉर्म है उसको अखबार में शाये किया। हमने उसकी मुखालिफत की। वो फॉर्म तो यही सब बातें पूछ रहा है। और फिर जो लोग बोल रहे हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, क्या ये बात सच नहीं है कि मोदी सरकार
एक कानून है, अगर कोई पैदा होता है, कोई मरता है, तो उसको कानून का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ। उस कानून को मोदी सरकार तरमीम कर रही है और तरमीम करके उसको आधार से, इलेक्शन कार्ड से और सेंसस से, एनपीआर से जोड़ेगी। इसकी मुखालिफत कौन किया पूरे भारत में? असदुद्दीन ओवैसी ने किया। मरकजी हुकूमत ने आवाम से पूछा कि आप इस पर ऑब्जेक्शन है तो लिख कर दीजिए। हमने अमित शाह की मिनिस्ट्री को इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिख कर दिया और हम फिर से कह रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के कानून में तरमीम होगी, वो बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत करेंगे। वो काला कानून होगा, वो एनपीआर एनआरसी की तैयारी होगी। ये बात हम जब करते हैं और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA एनपीआर एनआरसी आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए CAA इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए एनपीआर एनआरसी का इस्तेमाल होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत एनपीआर एनआरसी के रूल्स बनाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी, मजलिस प्रोटेस्ट करेगी। अगर CAA का कानून वापिस नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा यह जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट एंड डिसेंट आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मुखालिफत और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। और बीजेपी नहीं चाहती कि एहतजाज हो, मोदी पसंद नहीं करते कि कोई उनके खिलाफ बात कहे। मैं आज जौनपुर से उन तमाम किसानों को सलाम करता हूं, उनको सलाम करता हूं जिन्होंने एहतजाज किया, टस से मस नहीं हुए। और जो लोग आज आकर मुझसे कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी इस पर बात मत करो, तो किसानों के पास जाकर अगर किसी ने कहने की हिम्मत क्यों नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सस्पेंशन में कर दिया था ना किसान के कानून को, उनसे कहना था कि खामोश हो जाओ। अरे यहां तो कानून बन चुका है पार्लियामेंट में, मैं आसाम में देख चुका हूं क्या हो रहा है। हम कैसे खामोश बैठेंगे? हम खामोश नहीं बैठ सकते। नरेंद्र मोदी की सरकार को CAA के कानून को वापस लेना चाहिए, यह हमारा मुतालबा है। क्या आप सब इसकी तायीद करते हैं? क्या CAA का कानून वापस होना चाहिए? क्या CAA का कानून वापस होना चाहिए? जिस तरह किसान कानून वापस हुआ, क्या जौनपुर की जनता CAA कानून की वापसी का मुतालबा करती है? तो जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। यही चीज इनको पसंद नहीं आती। और हम अपने भाइयों से कहना चाह रहे हैं, जब एनपीआर एनआरसी होगा तो सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित को भी, यादव को भी, राजभर को भी, ब्राह्मण को भी, सबको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सबको लाइन में खड़ा कर देंगे मोदी जी, सबको लाइन में खड़ा कर देंगे। बोले कागज लाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन अहम बात पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का। हमारे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।